साथियों, केंद्र और राज्य सरकार 2019 से श्रम कानूनों में बदलाव करने का काम कर रही थी। 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में तब्दील कर अपने मालिक परस्ती कानूनों को देश में लागू करना चाहती थी। कल मध्य प्रदेश की विधानसभा में श्रम मंत्री जी ने श्रम कानून विधेयक पास कर लिया बगैर किसी चर्चा के। श्रम मंत्री जी का वीडियो हमारे पेज पर उपलब्ध है, वो आप सब लोगों ने सुना होगा, और भी कई यूट्यूब चैनलों में दूसरे अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों के पेजों पर उपलब्ध है, आपने वो सुना होगा। श्रम मंत्री के वक्तव्य के बाद जो बात हमारी समझ में आई वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो भले ही ये कह रहे थे कि ये श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए वो श्रमिक हितैषी है, इसे इन बदलावों से श्रमिकों की सुरक्षा, उनकी कार्य स्थिति, उनके काम के घंटे और वेतन सब बेहतर हो जाएगा। वो इस तरीके के बात विधानसभा के अंदर कह रहे थे। उनके पूरे भाषण के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण बात हमारी समझ में आई वो हम आपको बता रहे हैं। पहला, उन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात कही है। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर यानी लेबर इंस्पेक्टर अनावश्यक दखल देते थे, जिसके कारण जो है बहुत परेशानियां होती थी, शिकायतें आती थी वगैरह वगैरह वगैरह। और अब कोई भी लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने में या किसी भी ठेकेदार के या किसी भी कंपनी के यहाँ नहीं जाएगा जांच करने के लिए। अगर कहीं जरूरत होगी जाएगा भी तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी ये जो मजदूर और मालिक के बीच में जो लेबर डिपार्टमेंट हुआ करता था, श्रम विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, उनको अलग कर दिया गया है। अब लेबर डिपार्टमेंट में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरीके से मालिक जितना चाहेंगे उतना आपका शोषण करेंगे, ठेकेदार कंपनियां जो देंगी वो आपको लेना पड़ेगा, आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम सारे लेबर कोड खत्म कर रहे हैं और लेबर कोड खत्म करके कुछ ट्रिब्यून बना रहे हैं। अब आप समझिए कि जब लेबर कोड खत्म हो जाएंगे तो जो मालिक और मजदूर के बीच के विवाद हैं उनका निपटारा कैसे होगा। तो लेबर कोड को खत्म करना भी खतरनाक फैसला है। तीसरा, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पहले के श्रम कानूनों में सजा का प्रावधान था, जिसे इन्होंने खत्म कर दिया है और सजा के प्रावधान को खत्म करके अर्थदंड में तब्दील कर दिया है। अब सजा का प्रावधान क्यों था? सजा का प्रावधान इसलिए था कि मालिक या ठेकेदार या कंपनियां मजदूरों से को बंधुआ बनाकर जबरदस्ती 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम कराती थी और वेतन मांगने पर उनको धुतकार देती थी और वेतन नहीं देने से विवाद पैदा होता था। बोनस नहीं देते थे और इस तरीके के जो आर्थिक लाभ नहीं देते थे, उसके कारण विवाद पैदा होता था और स्थिति मारपीट तक भी पहुंचती थी, जिस कारण मालिकों को, ठेकेदारों को, कंपनियों को कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता था और सजाएं भी होती थी और एक डर था उनके अंदर और उस कारण से वो मजदूरों पर ज्यादा जुल्म नहीं कर पाते थे। इन श्रम मंत्री के वक्तव्य से और श्रम सुधारों के तहत ये जो डर था मालिकों में, कंपनियों में, ठेकेदारों में, वो खत्म कर दिया गया है। यानी अब सजा नहीं होगी। आप मजदूर को कितना भी मारिए, पीटिए, वेतन दीजिए, नहीं दीजिए, कोई सजा नहीं होगी। वो सजा का प्रावधान खत्म। अगर ज्यादा होगी तो अर्थदंड मतलब जुर्माना लगा देंगे कि भाई आपने मारा है, 500 रुपये ले जाओ, 5000 ले जाओ, 10,000 ले जाओ। ये व्यवस्था बना दी है। चौथा और जो बहुत गंभीर मामला है इन्हीं सुधारों के अंदर, वो ये है कि उन्होंने
नौकरियों को पूरी तरीके से अस्थायी बना दिया है। आप 12 घंटे दिन में काम करके 4 दिन में 48 घंटे काम करके बाकी 3 दिन छुट्टी मना सकते हैं। ये जो प्रावधान किया गया है कि एक कर्मचारी जो 8 घंटे काम कर 8 घंटे और 6 दिन लगा काम करता था, वो एक नियमित कर्मचारी की श्रेणी में होता था। उससे कह दिया कि भाई 4 दिन करो, 3 दिन छुट्टी मनाओ। तो आपने इस तरीके से श्रम सुधारों ने जो नियमित नौकरी का जो एक रास्ता था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। पूरे भाषण में श्रम मंत्री ने कहीं भी वेतन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी। जबकि पिछले 7 साल से केंद्रीय श्रम मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, पूरी बीजेपी की सरकार कह रही थी, सारे नेता कह रहे थे, तमाम सारे विज्ञापन आते थे कि अब पूरे देश के अंदर एक समान न्यूनतम वेतन होगा, एक समान, और वो पूरा फ्लोर बेस केंद्र सरकार तय करेगी जो सारे राज्यों में लागू होगा, और वो न्यूनतम 26,000 तक होगा। ये हमारा वक्तव्य नहीं है, ये केंद्रीय श्रम मंत्री का वक्तव्य है। बीजेपी की सरकारों के ये विज्ञापन हैं जो पिछले 7 साल से आपके बीच में परोसे जा रहे थे। लेकिन कल श्रम मंत्री जी ने जब विधानसभा में श्रम सुधारों पर चर्चा करते हुए वक्तव्य दिया, वेतन बढ़ोतरी का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। कितनी बड़ी विडंबना है। एक बात और इसमें जो आप लोगों को जानना जरूरी है वो यह है कि जब श्रम विभाग नहीं रहेगा, जब लेबर कोर्ट नहीं रहेंगे, तब हम लोग अपनी बात किस माध्यम से शासन तक पहुंचाएंगे ये भी नहीं बताया गया है। तो साथियों, बहुत चिंता का विषय है। सरकार ने वो तमाम सारे श्रम कानून जो हमको आज़ादी से पहले मिले हुए थे उनको हमसे छीन लिया है और हमें पूरी तरीके से मालिकों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। यूनियन बनाने की प्रक्रिया भी अब बहुत जटिल हो गई है। अब सिर्फ वही लोग यूनियन बना पाएंगे जो जिनकी सरकार होगी, जो सरकार समर्थित संगठन है, वही संगठन बना सकते हैं और चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें श्रम सुधारों के बाद हुई हैं और इससे लाखों लाख मेहनत कशों की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। नमस्ते।